हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। चलिए गाइस, आज आपका फेवरेट टॉपिक लेके आते हैं कि क्या है इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू एंड आपके जो पर्सन है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। 2-3 दिन हो गए ना, शायद हमने करंट एनर्जी नहीं निकाली। तो चलिए आज जाते हैं फिर से उस टॉपिक पे और निकालते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्या आपका पर्सन के साथ? बातें बंद है। चलते निकालते सब क्या है क्या नहीं। अब तो बैठ ही गए पिटारा खोलने के लिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस, जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े हैं, अभी भी जो लोग जुड़े हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। और अब शुरुआत करते हैं रीडिंग के लिए। नहीं, आर्कएंजल माइकल को हमने तो कॉल ही नहीं किया। डी आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड अस। हम आज रीडिंग निकाल रहे हैं। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है, प्लीज गाइड अस। पर्सन मानते हैं आप बहुत इंट्यूटिवली हो गए, इंट्यूटिव हो आप। डिटैच करके रखा है, बातें नहीं हो रही है, वही आ गया था। चाहते ये पर्सन किसी बात के लिए क्लियरिटी देना। हो सकता है इसी वजह से आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ मनमुटाव हुए हैं। आप नाराज है क्या? कुछ किया हो शायद इस पर्सन ने, ऐसा यही पेन है। ये पर्सन खुद पेन में भी है। जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे ना, इनका दिल हल्का नहीं होगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, क्या है जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। या तो आप फैमिली पर्सन हो या तो आपके पर्सन फैमिली पर्सन है, नहीं तो आप दोनों की शादी हुई है, बट कहीं और हाईली इंट्यूटिव हो या फिर आप ऑथोरिटी पोजीशन पे हो, जॉब अच्छी है आपकी। यहाँ पे लगता है कोई प्रोफेशन से डॉक्टर है, हीलिंग करने से कि हीलर हो। आपकी अपनी फैमिली है। पर्सन तो घूमना चाहते इस वक्त आपके साथ, जैसे कि डेटिंग पे जाना, बाहर जाना, बट ये आप हो कि आपने डिटैच करके रखा है। रिकन्सिलेशन करना चाहते इस पर्सन के टुवर्ड्स यू आने की एनर्जी है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मिस कर रहे इस वक्त। अगर कहीं दूर गए थे तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। ये पर्सन तो चाहते हैं कि आपसे इस वक्त ये पर्सन लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही इस पर्सन को, बहुत मतलब बहुत मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन अगर आपसे दूर है, आप दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिस्टेंस में ये पर्सन, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं डेफिनेटली। किसी बात के लिए पर्सन आपके साथ क्लियरिटी आपको डेफिनेटली देंगे। आप दोनों में मुझे लगता है ना, ये पहले जैसे आप दोनों की बातें लंबी होना, मिलना, एक प्यार रोमांटिक वाली बातें होती थी, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, थोड़ी टॉक्सिसिटी लग रही है, जिसकी वजह से आपने शायद आप थोड़े कटे कटे रहने लगे इस पर्सन से, दूर दूर रहने लगे, डिटैचमेंट में आप आ गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपने नोटिस की हो इस पर्सन की जो आपको अच्छी नहीं लग रही। बट अब शायद इस पर्सन को इस चीज़ का पता चल चुका है। अब ये पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऐसे डिटैच इनको कर देना, अकेले अकेले रहना,
इस पर्सन को भा नहीं रहा। अब ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन इस रिलेशनशिप की, क्योंकि चाहते ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में रहे, आपके साथ ये रिश्ता बना रहे। रिकंसिलेशन की एनर्जी है, ये पर्सन आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अभी बोलो तो ये पर्सन अभी आ जाए आपको मिलने के लिए। पर्सन मानते हैं आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो गए हो। जो आपका ऑरा आजकल हो रहा है ना, ये इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आप ऐसे पर्सन हो कि जो मतलब जिससे कोई भी शादी करना चाहे, जो कोई भी अपना पार्टनर आपको बना ले। ब्यूटीफुल हो आप, अट्रैक्टिव हो, एक मैरिज मटेरियल हो, फैमिली पर्सन आप हो। बट कुछ हुआ है, इसकी वजह से अगर आप इस पर्सन से आजकल ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन को ये बात अब खटकने लगी है और ये पर्सन मिस करते हैं आपको। हाई प्रिस्टेस के एनर्जी देखिए, बहुत प्यार आ रहा है इस पर्सन को आपके ऊपर। अनकंडीशनल प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं गाइस, नो डाउट। व्हील की एनर्जी क्यों है एंजल? प्रपोज करना चाहते हैं, अनकंडीशनल प्यार करना चाहते हैं। शायद किसी को मैसेज आ जाए, इनको पता चल चुका है कि आप इनकी दुनिया हो। ब्यूटीफुल लगते हो आप, आपका अंदाज ही बड़ा कातिलाना लगता है इस पर्सन को। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? नहीं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे था ना, ऐसे ही जाएंगे हम लोग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल? डिटैच करके रखा है, बट इस पर्सन की अच्छी फ्रेंडशिप आपके साथ थी। जगलिंग कर रहे थे ये पर्सन आप में और किसी और सिचुएशन में, जबकि आप इनके सोलमेट हो। इस पर्सन को भी इस चीज़ की इंट्यूशन तो हो चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो। आपका रिश्ता एक जन्मों का नहीं, काफ़ी जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है। अच्छी फ्रेंडशिप आप शेयर करते हैं, आपके पर्सन के साथ हर बात आप शेयर करते हैं। बट ये जो जगलिंग चल रही थी इस पर्सन की आप में और किसी और में, इसी वजह से शायद आपने इनको डिटैच करके रखा है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? इनके बच्चे हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, या आपके या फिर इनके किड्स हो सकते हैं। और यही दो सिचुएशन है इस पर्सन के लाइफ में, या एक और इनकी फैमिली, एक और आप। मैं ऑलरेडी बोला है, या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप दोनों कहीं और मैरिड है। और आप दोनों में ये समस्या हमेशा लगी रहती है कि दो सिचुएशन को बैलेंस करना, जगल करना। और शायद आप थक गए इन चीज़ों से, इसीलिए मुझे लगता है आपने एक डिटैचमेंट कर लिया है इस पर्सन से, आजकल बात नहीं कर रहे। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल? मैंने यही बोला ना गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे था, किंग ऑफ सोर्स यहाँ पे था। एक डिटैचमेंट मोड चल रहा है दोनों की ओर से। मतलब ये पर्सन भी खुद भी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट अब ये पर्सन चाहती है क्लियरिटी इस रिलेशनशिप में। और ये पेनफुल साइकिल चल रहा था ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, इसको एंड कर देना चाहते, इस रिलेशनशिप को फिर से पटरी पे लाना चाहते ये पर्सन। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? कुछ तो कर्मा मिला है इस पर्सन को, कुछ तो इनके साथ हुआ है जिससे इस पर्सन को रियलाइज हो गया है। इनका इस पर्सन का इंट्यूशन मिल चुकी है। एक्चुअली इस पर्सन का अनकंडीशनल प्यार आप हो। लवर, इस पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में बांध के रखा था। आप अटक गए थे इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल हो रहे थे, या फिर अभी भी हो रहे हो। अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे रिश्ता जोड़ना इनके लिए कितना ज़रूरी है।
अब ये पर्सन चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन ने अपना काम कर दिया है, अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गई, इंट्यूशन हो चुकी है आपके साथ रिश्ते की, आपके साथ अनकंडीशनल प्यार की। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन मुझे आ रही है। तो ये पर्सन ये सारी पेनफुल साइकिल खत्म करके आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं। देखते हैं 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। गुड। जी हाँ, ये पर्सन मिस तो बहुत करे। 5 पेंटिकल्स यहाँ पे भी था, देखिए 5 पेंटिकल्स यहाँ पे भी है। इस पर्सन को आप तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। एक गुड न्यूज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये जो अकेलापन हमेशा इस रिलेशनशिप में आप लेके कैरी कर रहे थे ना, अभी इस पर्सन ने इसके ऊपर पूरा काम कर लिया, एक सोल्यूशन निकाल लिया है। यही गुड न्यूज़ ये पर्सन आपको दे। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि ये पर्सन ना फैंटेसाइज करते हैं आपको लेके। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इनकी फैमिली हो, आप इनके बच्चों की माँ हो या फिर पापा हो। आपके जो लव पार्टनर है आपको लेके फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं आजकल। इनको बड़ी याद आ रही है आपकी, बहुत। आज के दिन तो बहुत मिस कर रही है पर्सन। 555 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा है आजकल। 555 की एनर्जी बहुत आई। हो सकता है अगले 5 घंटे में या फिर नेक्स्ट 5 डेज में कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो जाए। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? टावर। अच्छा जी, तो चलिए आ चुका है। क्यों है ये अकेलापन, क्यों है आप दोनों के रिलेशनशिप में? कुछ तो डेफिनेटली कर्मा टॉक्सिसिटी थी। एक आर्मी का भी कार्ड होता है गाइस, तो ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी यहाँ पे तो मुझे क्लियर कट दिखी नहीं, बट कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से एक टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में था, जिसकी वजह से आपने खुद भी अपने आप को अकेला कर लिया है और आपने अकेला कर लिया, आपने डिटैच करके रख दिया है। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक अकेले मोड पे, अकेले दौर पे चल रहे, और यही आपकी रिलेशनशिप में फिलहाल टावर मोमेंट चल रहा है। बट अब ये पर्सन इन सबको खत्म करके तुरंत आपके पास आना चाहते हैं। एनर्जी क्यों, द चैरियट की एनर्जी क्यों है अब देखते हैं। अभी ये पर्सन ने टावर मोमेंट कंप्लीटली खत्म करके पर्सन क्विकली आपके पास आना चाहते हैं। चैरियट, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइस। डोंट नो ये रिलेशनशिप आपका कौन सा है, कैसा है, पता नहीं, बट इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैरिड और कुछ रिश्तों में तनाव था, तो उस रिलेशनशिप में एक अच्छा बदलाव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो टावर मोमेंट था, अकेलापन था, डिटैचमेंट मोड था, एक दूसरे को ब्लॉक करने जैसी एनर्जी थी, उस एनर्जी से तो ये पर्सन कम्प्लीटली निकल गए हैं। इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है आपके लिए उनका आप उनके लिए आपका अनकंडीशनल प्यार। अब ये पर्सन वही कब आपको भी ऑफर कर रहे हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है, क्योंकि मैं अगर टॉपिक भी दूँ कि ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी, तब भी चलेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की 2-3 बार एनर्जी मैंने रियलाइज की है यहाँ पे। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? शादी के लिए किसी के लिए कमिटमेंट तक मिल सकती, कोई प्रपोज करेगा, आज नहीं तो कल, बट ये डेफिनेटली होगा आपके लिए। किसी के लिए क्विकली आ रही है एनर्जी, किसी के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। डिपेंड ऑन आप दोनों के झगड़े किस इंटेंशन, कहाँ तक गए हैं, किस नोट पे आप दोनों के झगड़े चले हैं। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जस्टिस देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अभी स्टेबिलिटी लाएंगे, जस्टिस देंगे, शादी करेंगे। अगर शादी ऑलरेडी है और कुछ रिश्ते गलत हुए थे आप दोनों के, तो उसमें भी ये सुधार लाएंगे, अपने ओर से एक्शन लेते हुए दिख रही है पर्सन। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे?
बट अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड चल रहा है, आप दोनों की बातें नहीं हो रही, आप दोनों ने एक दूसरे को डिटैच करके रखा है, तो ये पर्सन मिस भी कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी है वहाँ पे ये पर्सन हैंग है। इनको समझ नहीं रहा आपके सिवा कुछ, इनको समझ में नहीं आ रहा है आपकी याद, आप दिमाग इस पर्सन के 24 घंटे चल रही हो। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? ड्यूअल माइंडसेट में ये पर्सन थे, बट अब इनको इंट्यूशन हो चुकी है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, और ये जो दूरियां हैं अब ये खत्म करना देना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस से शुरू हुई थी एनर्जी, हाई प्रिस्टेस तक ही खत्म हो गई है। तो एनर्जी चलिए रैप अप होने का तो मतलब ये करंट जो मैं बोल रही हूँ उस टॉपिक को अब एंड करने का समय आ चुका है। तो यस, इस पर्सन को इस चीज़ की इंट्यूशन हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आंखों से पट्टी हट चुकी है, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। बहुत स्लो है ये पर्सन, इमेच्योर भी है, स्लो है, बट फिर भी अपनी ओर से कोई कोशिश करे, हाय हेलो जैसा ऐसा कुछ मैसेज आना, ये शायद हो सकता है आपके लिए, आपके साथ। तो चलिए, अब हमने देख ली करंट एनर्जी, अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डी आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड गाइड मी। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके लिए क्या है रहेगा, इनका नेक्स्ट एक्शन, आई वांट टू नो देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। क्या चीटिंग हो रही है अभी? हैंग है, हैंग में बहुत रहती है ये पर्सन, खुद भी रहते हैं, आपको भी रखते हैं। कुछ चीटिंग तो ये पर्सन करने की फिराक नहीं है आगे भी। क्या आप लोगों को पता नहीं कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है? बहुत झगड़े हैं, वेटिंग जोन है। नेक्स्ट एक्शन थोड़ा टफ दिख रहा है, बट प्यार है, प्यार तो लेके है। जहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी तभी समझ में आ चुका था कि इस पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन चल रही है। ये आपका डिटैचमेंट मोड आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, भले ये पर्सन आपको कितनी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट अगर इस पर्सन ने आपको हैंग रखा है किसी सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ बदमाशी तो डेफिनेटली की है, आपके अलावा ही किसी और के साथ इस पर्सन ने अपना रिश्ता रखा हो, शायद आपको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो ये चीटिंग हो गई। पता है तब भी अगर कुछ कमिटमेंट दी हो आपको और वो फॉलो नहीं की है और फिर भी लेके चल रहे हो थर्ड पार्टी को भी, तो ये भी चीटिंग ही हो गई। और ट्रेडिशनल मैरिज किसी का अगर है तो उसमें थोड़े झगड़े हो सकते हैं आगे चलकर थर्ड पार्टी के कारण, मिसिंग करेंगे ये पर्सन आगे भी। अगेन 5 की एनर्जी बहुत आई है, इमेच्योर ये पर्सन ऑनलेस टॉक करेंगे, वेटिंग जोन में रखा है आपको, आप भी थर्ड पार्टी का जाने का वेट करेंगे जब तक थर्ड पार्टी। इनको तो क्लेरिफाई करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है। भले नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी सारे यहाँ पे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, बट मैनिफेस्ट करते ये पर्सन आपके साथ शादी, ये एक बात तो परमानेंट है, और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल प्यार करते ये भी बात परमानेंट है। अब या तो ये इन दिक्कतों का कारण यही है कि काफ़ी सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप में जो झगड़ा लगा रहे हैं, और इनकी सुन के शायद अगर ये पर्सन आपसे चीटिंग करते हैं या फिर उस पर्सन ने ऑलरेडी कुछ ऐसा कांड किया है जो इनसे संभाले नहीं जा रहा अभी, क्योंकि कोई सिचुएशन तो थर्ड पार्टी तो इन्होंने अपने लाइफ में ला ली है, अभी आसानी से निकलने का नाम नहीं ले रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं। और आपका ऐसा है कि भाई जब तक वो आप पूरा ख़त्म ना कर दो तब तक आपको मेरे पास आना नहीं है।
ये वो पूरा जो माजरा आपने जो रायता फैला रखा है, आप वो पूरा सॉर्ट कीजिए तब आइए। इसीलिए हैंगमैन की एनर्जी टूवर्ड्स यू, करना भी कुछ चाहेंगे ना वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक है। मैनिफेस्ट आपको करते हैं, बट मैनिफेस्टेशन की जब यहाँ पे एनर्जी आती है, वहीं पे इनकी चीटिंग और इसके बदौलत की हुई आपने उनकी डिटैचमेंट क्यों करे? क्योंकि आपको नहीं चाहिए अब इनकी ये जो लाइफ में और जितनी चीज़ें ला रहे हैं, आपको ऐसा नहीं चाहिए। आप बोल रहे भाई हम थोड़ा टाइम रुकने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ शादी आपकी होनी चाहिए। और आपके इस रवैये से डेफिनेटली ये पर्सन तो आगे भी परेशान होने वाले हैं, और ये मिस आप भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पर्सन अकेले मिस करेंगे, बट ये एनर्जी आपकी भी आ रही है। इमेच्योर ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करेंगे। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये आपकी और एक्शन तो लेने की इनकी कंप्लीट एनर्जी है, ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इनको कंट्रोल कर रही है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, इसलिए पर्सन कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं ले पाते। हालांकि इस पर्सन को अट्रैक्ट तो आप भी करते हो बहुत, बट इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो इनको कंट्रोल करती है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? और इसी के इफेक्ट में आके ये पर्सन आपके साथ, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स ने क्लेरिफाई किया, डेफिनेटली यस। और इसकी वजह से ये टावर मोमेंट एप्लीक हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है आगे चलकर आप परमानेंटली इस रिश्ते को कट कर दे, क्योंकि अगर ये पर्सन किसी और के इशारे पे चल के आपको कंट्रोल करने की, आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उनकी सुविधा के चलते, उनकी जैसी उनके कंफर्टेबल जोन के आधार पर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और इनको कंट्रोल कोई और फीमेल कर रही है, और जिसके आधार पर आपका रिलेशनशिप चलता है, तो ये जो चल रहा है ये शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। और इनकी चीटिंग का जवाब चीटिंग ही दे रहे हो, वो भी दूसरे डेक से आ रही है, तो समझ लेना कि कितने बड़े चीटर ये पर्सन है अभी भी और आगे भी। और यही टावर मोमेंट आपको दे देंगे इनको। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए कितना परफेक्ट आंसर दे रहे हैं आर्कएंजल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। नहीं चाहिए आपको ऐसा रिश्ता, भैया आपका धोखा अपने पास रखिए, आप अपनी चीज़ें अपने पास रखिए। रेफरेंट को क्लेरिफाई कर रहा है मैरिज। अगर ये कहीं और मैरिड है ये पर्सन, तो ये इनका जगलिंग एंड दैट चीटिंग, आपको कुछ और बोल रहे हैं, करने के लिए कुछ और कर रहे हैं। 2 लेडीज़ है, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप है और क्वीन ऑफ फैंड्स एक और लेडीज़ है, जिनके इशारे पे चलते हैं ये पर्सन, और ये आपको बर्दाश्त नहीं, इसलिए आप इनको कट करके रखेंगे आगे भी। ये कहीं और मैरिड है तो आप इनको उनके मैरिज के हवाले करते हुए दिख रहे हैं, आपको कोई रुचि नहीं है। और आप इस पर्सन के साथ मैरिड है, तो फ्यूचर में अगर इस पर्सन के लाइफ में किसी और फीमेल का इतना ही इफेक्ट आपको दिखता है, तो शायद आप इस चीटिंग के लिए उनको सज़ा दें, आप खुद इस पर्सन को कट कर दे अपनी लाइफ से। 5 कप की एनर्जी क्यों है? 5 कप की एनर्जी को देखते हैं। ये मिसिंग वाली एनर्जी आप में भी रहेंगी, बहुत मिस करेंगे। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, स्ट्रेंथ भी आ रही, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में। बट इस पर्सन का ना यहाँ पे ये कार्ड तो नहीं आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने उनकी लाइफ से नहीं जाने देंगे। ये पर्सन थोड़ा और अपने अपने में हिम्मत लाके, अपने में थोड़ा करेज लाके कोशिश करेंगे कि ये आप इनके लाइफ में बने रहेंगे, ये आपको भी इक्वल गिव एंड टेक देंगे। मैं फाइनल आउटकम में निकालूंगी, तभी शायद में समझ में आ जाएगा कि आपका फाइनल डिसीजन क्या रहेगा। ये मिसिंग वाला जो जोन चल रहा है, तो शायद इसको एंड हो जाए। देखिए द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल तो टूटेगा आपका इसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी की और इस पर्सन का रुझान, अफेक्शन कुछ ज़्यादा होगा शायद। ऑलरेडी आप मैरिड हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट, और आपके पर्सन उनसे सेक्सुअली ज़्यादा एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है, तो इस चीज़ से हो सकता है आपका दिल टूटे। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल? मैजिशियन को देखिए, मैजिशियन ही क्लेरिफाई कर रहा है।
एकदम परफेक्ट एनर्जी आ रही है गाइस आज तो बहुत। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए आपकी लाइफ में। देखिए आपको बनना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए इंडिपेंडेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में। और ये बार बार ऐसा करेंगे, चीटिंग करेंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, फिर कमिटमेंट करेंगे कि आपके साथ आप सब कुछ अच्छा करेंगे। तो आपने फाइनल कुछ मैनिफेस्ट किया है, काफ़ी दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये रंग लाएगा। हालांकि आगे का सिनेरियो थोड़ा बहुत नेगेटिव आ रहा है, बट फाइनल एनर्जी एक गुड एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से, एक फाइनेंशियल एविडेंस आपको मिले, आपको रिलेशनशिप में अच्छा मिले, आप एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन बने, इस रिलेशनशिप में भी आपको वो मुकाम मिले जो आप चाहते हैं। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है और फ्यूचर में आपको वो अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है। गुड न्यूज़ के अगेन यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। तो देखते हैं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। करंट एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड आया था, दैट इज आल्सो गुड न्यूज़। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल, प्लीज गाइड मी। हेरोफेंट, झगड़ा करना पड़ेगा इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। काफ़ी सारे लोगों से, अपने रिलेटिव से आपके साथ ये रिश्ता फिर बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आगे दिक्कतें, अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, एक फीमेल है, थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भाभी, ऐसा कुछ हो सकती है जो कंट्रोल करती है इस पर्सन को। इस पर्सन की इनके बाहर कुछ नहीं चलती है और आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए इस पर्सन को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, सारे लोगों से भिड़ना पड़ेगा। आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भिड़ जाएंगे सबसे, क्योंकि आपसे इनको शादी करना है, आप इनके सोलमेट हो। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जस्टिस देंगे, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, बट ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे जी। एंजल भी आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी, बैलेंस कर लेंगे इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देख रहे, स्टॉक करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, बट इंतज़ार का फल बोलते नहीं मीठा होता है। उतने फास्ट आएंगे, इंतज़ार ख़त्म आपका। ये वेटिंग जोन को ख़त्म कर देंगे ये पर्सन। ये आपके लिए लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, आपको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हो, नाइटमेयर के शिकार आप हो चुके हो। नहीं करना है ऐसा। है तो सब कुछ अच्छा, निगेटिव है, बट ये पर्सन कर रहे हैं, अपनी ओर से एक्शन ले रहे हैं। आप एक जब कंफर्म एक यहाँ पे आ जाएंगे ना कि आप मुझे क्लैरिटी दीजिए, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, पता नहीं, मुझे कोई बोलते हुए दिख रहा है। और जब ये पर्सन के सामने आप ऐसे कंप्लीट ऐसी सिचुएशन डाल देंगे ना, एकदम डेंजर जोन वाली, तब ये पर्सन अपने एक्शन में आते हुए दिख रहे। लेट लो, चलिए फाइनल आउटकम देख लेते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में ही आगे एनर्जी वैसे, बट फिर भी हम फाइनल आउटकम देख लेते हैं। बहुत नॉइज होता है ना गाइस, क्या करें अभी। हम अपने घर में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को नहीं कर सकते। एक माफी मांगेगी ये पर्सन अपोलॉजी के साथ। यहाँ पे लोग बहुत खराब कर रहे हैं आपका रिश्ता, बट ये आपके मैजिशियन की एनर्जी भी आ रही है, बट यहाँ पे डेविल के साथ अगर ये आ रही है
तो थोड़ा मुझे ये डर लग रहा है कि कोशिश आपके पर्सन तो 100% कर रहे हैं अपनी ओर से भी आपको इस रिश्ते में लाने की, आपके साथ शादी करने की। भले इनके लाइफ में भी कुछ कम स्ट्रगल नहीं है, आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं और कुछ इस पर्सन की भी कुछ गलत आदतें हो सकती है। बट यहाँ पे डेविल के साथ अगर ये मैजिशियन आता है तो लगता है कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें यूज़ करेगा आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपका रिश्ता न बने इसलिए। बट कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, अंत में शादी तो होनी है। ये आपकी लव स्टोरी है ना, तो सच में बड़ी बोलते हैं ना बॉलीवुड टाइप लव स्टोरी है। आपके पर्सन कर रहे हैं अपनी ओर से कोशिश करते हुए, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। शुरुआत लाएंगे इस रिलेशनशिप में, शुरुआत तो लाएंगे ये पर्सन, कोशिश भी कर रहे हैं, सक्सेसफुली ग्रैंड भी हो रही है कोशिश। अगेन डिवाइन बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। विश फुलफिलमेंट है और बैलेंस हो जाएगा। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आगे हेरोफेंट, यहाँ पे मैरिज का दो कार्ड आए। लोग कितनी भी गलतियाँ लाए, लोग कितनी भी खराब करने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स प्यार है, जो करंट एनर्जी से यहाँ तक मुझे दिख रहा है। और खोना नहीं चाहते ये पर्सन, भले इनके लाइफ में कुछ भी सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी हालात है, कुछ भी दिक्कतें हैं, खुद इस पर्सन से कितनी भी गलतियाँ क्यों ना हुई हो, बट ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते और ये पर्सन खोएंगे भी नहीं, आपको अपनी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों की शादी होती हुई दिख रही है। मैनिफेस्ट कोई कर रहा है यहाँ पे कि जैसे कि ये जो कोई थर्ड पार्टी है, ये जो कोई पर्सन है जो इस पर्सन को अपने इफेक्ट में डाल रहा हो, तो यहाँ पे ये कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये हट जाए। और ये मैं बोल रही हूँ बार बार, आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है गाइस। ये चीज़ें हटती हुई दिख रही है और आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। ये रिलेशनशिप बैलेंस भी हो जाएगा, ये पर्सन शादी भी करेंगे, खुद एंजल डिवाइन आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और जो आपकी विश फुलफिलमेंट इस पर्सन के साथ एक रिश्ता बनाना, एक ट्रेडिशनल मैरिज फॉलो करना, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई भी दिख रही है। तो ये थी गाइस आप दोनों की, आप लोगों की रिलेशनशिप। हाँ, एंजल की गाइडेंस मैंने नहीं निकाली है आपके लिए, तो एंजल की गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, एंजल की क्या गाइडेंस है। Within the next few months, अगर आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि है टॉक्सिसिटी बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपका मन हो रहा है कि इससे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लगातार देख रही थी, तो नहीं बोल रहे, आप फिर से सोच सकते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, एंजल बोल रहे हैं। और एक निकाल लेते हैं, चूज न्यू डायरेक्शन। यस, आप इस सिचुएशन को कोई और सिचुएशन से, किसी और तरीके से किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, ये आप देखें, डेफिनेटली सोचना है। और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे तो अपनी ओर से गाइडेंस दूंगी कि आपको अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे ग्रो करना है और वहीं पे आपको ध्यान देना है। कम्युनिकेट क्लियरली, दोनों में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी बदौलत बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के रिलेशनशिप में हो रही है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहिए। अगर कुछ गलत, कुछ चीटिंग आपके सामने आती तो उसके लिए भी आपको अपने पर्सन से निडर होकर बात करनी चाहिए, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप अपना पक्ष इनके सामने रख पाएंगे। और आप क्या डिसीजन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन से लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ये फाइनल आउटकम आप अपने पर्सन को दे सकते हैं। और जिसके हो सकता है आपका वही पुश आउट, वही आपका जो है, तो वही इस पर्सन को आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दें और इसी के आधार पर ये पर्सन आपके टूर से एक अच्छे एक्शन ले और जिसका नतीजा आपके साथ शादी में देख रही हूँ। ओके गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, आपको इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको किसी भी रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। आपके लिए गाइडेंस मिले इतनी ही
तो इसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। और कलेक्टिव रीडिंग मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप कौन सी सिचुएशन में बैठते हो, आपके लिए कौन सी स्टोरी वो वहीं से आपको लेनी है, पिकअप करनी है और अपने लिए गाइडेंस ढूंढ लेनी है। क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल रीडिंग मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ मैं, ताकि सब लोगों को अच्छे से क्लियर एक उन तक एक डिसीजन जाए, एक उन तक एक गाइडेंस जाए, मेरी इतनी कोशिश रहती है। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम, शुक्रिया गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े, अभी भी जो लोग मुझे जुड़ रहे हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन रही है। आपकी अपनी फैमिली, वेलकम टू फैमिली। और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी रीडिंग लाऊंगी, अच्छे टॉपिक में लाऊंगी। और आपका जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक यही रहता है कि करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन आप जानना चाहते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम टॉपिक मैं लेके आती हूँ। तो ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।